Hi, students, teachers, parents, friends, and above all, learners जो सीखना चाहते हैं, जिज्ञासु। एक नया शब्द मैं देने जा रहा हूं, लर्नर्स। ओके, हम लोग ऑल नेचर इन फिजिक्स के प्रोग्राम के अंदर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये लेक्चर नंबर 2, पहला लेक्चर नंबर 0 जो इंट्रोडक्शन था, लेक्चर नंबर 2, इसका हेडलाइन है हिस्ट्री ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे पहले मैंने व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में बताया था आपको। चलिए, द अर्लीस्ट significant work in the field of artificial intelligence was done in mid 20th century. Mid 20th century मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो वर्किंग की गई वो सबसे पहले 20वीं शताब्दी के मध्य हुई। एक्चुअली मैं एक लाइन इंग्लिश में भी बोलूंगा, एक हिंदी में भी, सो दैट दोनों ऑडियंस हम अकोमोडेट कर सके। तो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन हुए, इंग्लिश अंग्रेज जिसको बोलते हैं मैथमेटिशियन, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन हुए जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे। मतलब कॉम्बिनेशन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब आप पूछेंगे सर उनका नाम क्या था? उनका नाम था एलन ट्यूरिंग, ALAN, एलन ट्यूरिंग। अब मैं बोलने में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सही नहीं हो सकता, बट स्पेलिंग आपके साथ में बोर्ड पे है, ALAN, एलन TURING, ट्यूरिंग। वो एक लीडिंग क्रिप्टनालिस्ट थे। क्रिप्टनालिस्ट। अब आपको ये शब्द क्रिप्टनालिस्ट मतलब तंग करेगा कि ये होता क्या है। आपको पता है, आप जो भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, टेलीग्राम में जो भी आप चैट करते हो वो इनक्रिप्टेड होती है। ओके, तो उसको क्रिप्ट करके डिकोड किया जा सकता है। तो वो इस तरह के कुछ एनालिस्ट थे जो कोड्स वगैरह को निकालते थे। मतलब लाइक जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स ये समझना। मुझे तो इतने इंटरेस्ट लगा कि मैंने ऑल नेचर इन फिजिक्स में इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया, deciphering the military codes. The military codes वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने इसको
डिकोड्स किए। जैसे आप पुरानी पिक्चरें देखते होते ना जिसमें वो अ, अजीत किड्डन होता था, रॉबर्ट काला गुलाब, तो उधर से वो बोलता था लाल गुलाब, तो वो ऐसे करते थे, तो काला गुलाब क्रिप्टेड, लाल गुलाब बोला तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है इनक्रिप्टेड। तो भाई ठीक जगह पे ये स्मगलर्स पहुंच गए हैं। तो अब कैसे एग्जांपल्स दे, देखो हम लोग एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मैं बहुत सारी एग्जांपल्स, मैं जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो एग्जांपल से ही पढ़ाता हूँ। आज तक मैंने कभी सीधी फिजिक्स से नहीं पढ़ाई। मेरे प्यार करने वाले मुझे बोलते हैं विपिन सर आप बातें बहुत करते हो, भैया तुम मत सुनो, मेरा अपना स्टाइल है पढ़ाने का, मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकता। यस, मैं एक ही इंसान को फॉलो करता हूँ, विपिन शर्मा को। यस, क्योंकि मैं किसी को ब्लेम ही नहीं करूंगा, अगर मैंने नुकसान उठाया तो मैंने, राइट, तो आई फॉलो मी माई सेल्फ। हाँ, आई एम इंस्पायर्ड बाय माई ऑनरेबल टीचर प्रोफेसर सुरेंद्र लाल। तो उन्होंने मिलिट्री कोर्स को जो कि जर्मन्स भेजते थे, तो उन कोड्स को आप मतलब वो लोग डिकोड करते थे, एंड वो एक 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 मशीन बनाई थी उन्होंने। तो उस मशीन का नाम था बॉम्बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, BOM बी, बॉम्बी इलेक्ट्रो, ई मैं पूरा नहीं लिखता, M इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। तो ये एक बॉम्बे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन बनाई जो कि यू नो डिकोड करती थी मैसेजेस। जो वो मैसेजेस डिकोड करती थी वायरलेस के, इन द साइफर, साइफर एक मॉड है कम्युनिकेशन का, क्रिएटेड बाय जर्मन्स। तो जर्मन एनिग्मा मशीन, बड़े टेक्निकल से वर्ड्स में बोल रहा हूं। जर्मन दिस इज जर्मन लैंग्वेज, एनिग्मा मशीन। आपको बताएं, जर्मन के जॉर्जियो ने 80s में कंप्यूटर कीबोर्ड से म्यूजिक बना दिया था, कंप्यूटर वर्ल्ड। आप नेट पे जाके सर्च करना यूट्यूब पे। और मैन मशीन, क्राफ्ट वर्क बहुत मेलोडियस बनाए थे उस वक्त में, बड़ी मोडर, MOORDR, जॉर्जियो मोडर कीबोर्ड्स पे उस वक्त में, 70s, लेट 70s एंड ऑल। तो ये आई मीन ये बॉम्बे मशीन्स टू ले एनिग्मा, and Bombay machines help her to lay foundations in London, monitoring computer intelligence. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगती है मुझे, जब हम किसी चीज को हिस्ट्री से अंडरस्टैंड करते हैं तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो दो सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, that are used to build smart machines today। दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, दो कॉन्सेप्ट्स जो कि स्मार्ट मशीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ऑल्टरनेटिंग, नॉट ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरिंग इंस्ट्रक्शंस।
learning from experience and altering instructions by self were introduced by, you know, the scientist. So in 1950, 1950 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। इन 1915 1950 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ टाइटल्ड कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। क्या टाइटल था? कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। इंटरेस्टिंग। अब आप पूछेंगे सर ये जो आपने लिखा कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, ये पेपर क्या पब्लिश होते हैं? जो अभिभावक, जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं, तो जिस टॉपिक पे वो पीएचडी करते हैं उस टॉपिक पे उनके पेपर पब्लिश होते हैं। जब वो डॉक्टरेट बनते हैं तो वो एक यूनिक चीज होती है पूरे वर्ल्ड में। ऐसी नहीं डॉक्टरेट किसी को मिलती। कई लोग बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, अच्छा पीएचडी है, ऐसी है, बेकार है, पागल होन दी डिग्री, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आई टेल यू वन थिंग, पीएचडी पीपल are most respected people. One has to invest health and blood to achieve PhD. I salute the people who are doing PhD, and we must encourage them and we must support them because it's a challenge to do our unique research. So ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सो डियर लर्नर, Alan Turing, he played a vital role. you know um, Alan Turing, just in 1950, concept रेज किया, कैन मशीन्स थिंक? क्या मशीनें सोचती हैं? एंड ही सिंपली एक मेथड भी आंसर करने के लिए उन्होंने डिवाइस किया एंड एक टेस्ट कंडक्ट किया जिसका नाम है कंप्यूटर इंटेलिजेंस, और उस टेस्ट का नाम है ट्यूरिंग टेस्ट। फिर 1956 में जॉन मैकार्थी, मर्विन मिनिस्ट्री, इन्होंने एक डार्ट माउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब ये जो डार्ट माउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उन्होंने वर्कशॉप्स कंडक्ट की और हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई। वर्कशॉप कुछ नहीं होती, वर्कशॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम लोग कुछ वर्कआउट करते हैं, कुछ निकालते हैं। जो टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पे
क्वाइन किया गया, उस पर बात की गई। तो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की गई वो जॉन हॉप, JOHN, राइट। तो जॉन साहब ने उसको इंट्रोड्यूस किया, जो बहुत मतलब देखो उस वक्त क्या था, मिड 20th सेंचुरी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर वर्क हो रहा था। करते 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 1980 में जॉन हॉप फील्ड और उनके साथ डेविड रमल हार्ट 1980, डेविड रमल हार्ट। अब मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सही नहीं हो सकता हूं, बट स्पेलिंग जरूर है। ये इतने पॉपुलर हुए ड्यूरिंग 1980 में, तो कंप्यूटर्स को एक नया बर्थ मिला एंड कंप्यूटर बड़ा फ्रीक्वेंटली क्या करने लगा, रिस्पॉन्स करने लगा। और जैसे ही हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते थे तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता था। उस वक्त में हालांकि कंप्यूटर छोटा बच्चा था, उस वक्त के जो कंप्यूटर होते थे उसमें आप कमांड देते थे, एक डिस्क होती थी उसमें सॉफ्टवेयर डाल के फिर उसमें डेटा भरते थे, फिर कमांड करते थे, फिर प्रिंट होता था, ऐसे ऐसे निकलते थे एंड सो ऑन। मतलब इट्स entirely different than what at that time. I have seen some of those old computers. उस वक्त पंचिंग मशीन होती थी, उस पे कार्ड्स को पंच करते थे। पंच करने के बाद फिर उस डाटा, उस कार्ड्स को दिया जाता था कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर फिर उसको डिकोड करके फिर वो आउटपुट निकाल के देता था कि इसमें क्या डाला है। तो बहुत टेक्नोलॉजी 1980 में फलने फूलने लग गई थी कंप्यूटर की। तो अब 1997 में IBM's, ये कंपनी है अमेरिकन, परहैप्स आई एम राइट, अमेरिकन है, डीप ब्लू, एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर प्रोग्राम बना। IBM ने एक प्रोग्रामिंग किया डीप ब्लू, जिस पे चेस खेलते थे। तो वर्ल्ड क्लास चैंपियन लाइक गैरी कैस्परोव, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद इंडिया के, तो ये एक लैंडमार्क था इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए मैं चेस खेल रहा हूं, मेरे साथ कंप्यूटर खेल रहा है, तो मेरी मूव को कंप्यूटर स्टडी कर रहा है, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने एक मूवी देखी होगी रॉबो, रजनीकांत साहब की, चिट्टी, वो कम्युनिकेट करता है, उसको जो प्रोग्राम्स दिया जाता है कम्युनिकेट करता है। उससे पहले एक बहुत पहले एक इंग्लिश मूवी थी कि एक साइंटिस्ट रोबो बनाता है और वो रोबो जो है, रोबो को रॉबर्ट भी बोलते हैं, उसमें ह्यूमन फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो रोता भी है, प्यार भी करता है, गुस्से भी होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लैंडमार्क मैं मानता हूं वो IBM's डीप ब्लू, जिन्होंने चेस प्लेइंग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया।
फिर बहुत सारे और भी मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम जो बड़े इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं। तो अब हम बहुत हाई टेक सिस्टम में पहुंचते जा रहे हैं। 2010 में काइनेक्ट 2010 में ये एक Xbox 360 लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। Xbox 360 ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। यू नो, it was the first gaming device that used a 3D camera and infrared detection to track human body movement and alter the dynamics of the game accordingly. अब आप पूछेंगे सर ये इंफ्रारेड क्या होता है? ये इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, हीट होती है, हमारी बॉडी से निकलती है, दिखाई नहीं देती। लाइट आपको दिखाई दे रही है जब किसी जगह पे पड़ती है। अब जैसे लाइट है, ये मेरे हाथ पे आपको पड़ रही है यहाँ से स्टूडियो की, तो ये लाइट पड़ रही है आपसे, लेकिन यहाँ तो नहीं लाइट दिखाई दे रही ना। इल्यूमिनेशन तब होगी जब इसके रास्ते में कोई चीज़ आएगी तो वो, अब देखो ये इसका शेडो, चलो ये तो स्टूडियोज़ की लाइट्स हैं, ये काफ़ी इन्होंने सिस्टम बनाया था कि शेडो ना आए। तो इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस होती हैं जो दिखाई नहीं देती, उसको वो कंप्यूटर बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। प्रोग्रामिंग्स Xbox 360 ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, और जो हमारी मूवमेंट्स को स्टडी करता है। तो ये एक हिस्ट्री मैंने आपको डिस्कस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंस के साथ समझ आती हैं। हमें रियल कल्चर को भी अडॉप्ट करना है। रियल कल्चर से एक इंफॉर्मेशन को हम सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें डिटेल्ड स्टडी करना है तो हमें उसको पढ़ना होगा या फिर हमें डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स होंगे। अब आप एक काम कर सकते हो, लाइक जो मैंने आपको समझाया उसको रीड कर सकते हो। अगर मैं इफ आई डू इट इन a particular language, suppose exclusively I am doing in English, तो नीचे आप ट्रांसलेटर ऑन कर दो तो whatever I am speaking that will be coming and typed. हिंदी में अगर मैं प्योर बोलता हूं तो that will be purely in Hindi and so on. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये मैंने कुछ एक्सप्लेन तो नहीं किया, मतलब आपको बताया। थंबनेल में मैं एलन ट्यूरिंग की जॉन मैकआर्थर का फोटोग्राफ देख लूँगा, अगर मिलती है तो डाउनलोड करके नेट से डालूँगा। आज की डेट में डियर लर्नर्स कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो एक्सक्यूज़ रह गए कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हमें टीचर नहीं मिल रहा। मैं आपको फैक्ट बताऊं, जितने बेस्ट टीचर्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे। आपको एक एक टॉपिक पे एक एक परफेक्ट टीचर मिल जाएगा, एक एक टॉपिक पे एक एक परफेक्ट टीचर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा भी नहीं देना। दिक्कत कहाँ आती है? सेल्फ कंडीशनिंग। हम लोग खुद को सेल्फ कंडीशन नहीं करते। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, आई डोंट लाइक क्रिटिसिज्म, मैं कर नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमें अपने आप को सेल्फ कंडीशन करना है। सेल्फ कंडीशन का मतलब मालूम है क्या है? हमें अपने आप को स्टडी करना है, हमें अपनी मूवमेंट्स को स्टडी करना है। सबसे मुश्किल काम क्या होता है? खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करना, मींस अपने ऊपर अनुशासन डालना।
तो एक मुझे छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं लग रही, कोई मैथ्स की कोई कंसेप्ट लग रहे हो, कुछ नहीं। मैं धीरे धीरे आपको सब सिखाऊंगा और आप सीखोगे भी। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आपके पास डिग्री है, चाहे आपके पास डिग्री नहीं है, बस एक डिग्री होनी चाहिए, विल टू लर्न, सीखने की प्रबल इच्छा, विल टू लर्न, सीखने दी इच्छा, विल पावर, इच्छा शक्ति। सो जो बच्चे मेरे फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, 10th है, +2 है, भाई प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर मिलेंगे। अब मैं बार बार क्या वही चीज़ें डालूंगा। हाँ, आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए तो मुझे आप 9814121996 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको अपलोड करूँगा। मैं 16 से 17 घंटे काम करता हूँ, तो लगा हूँ मेहनत करने। लॉर्ड इज ऑलवेज ऑब्जर्विंग आवर डीड्स, तो हम लोग खूब मेहनत करें। सो थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज द ऑफिशियली दिस इज सेकंड लेक्चर, दो पहले में इंट्रोडक्शन थी वो जीरो, दिस इज सेकंड। थैंक यू, आई विल कीप ऑन अपलोडिंग एंड आई विल टीच यू टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लंबा चलने वाला है। गॉड ब्लेस यू।